हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी। चलिए, तो आज जो है हम नेक्स्ट वीक हमारा नर्सिंग का पेपर है। ठीक है, तो नर्सिंग के लिए जो है लास्ट ईयर के एक हम प्रैक्टिस पेपर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। लास्ट ईयर का जो पेपर आया उसको सॉल्व करके जो है देख रहे हैं। पहले बायो सेक्शन लेंगे और नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर में जो हम आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोस को अपलोड करेंगे। ठीक है, चलिए, तो बायो जो है 2 पार्ट में आता है। यहाँ पर 25 जो है आपके क्वेश्चन बॉटनी के रहते हैं एंड 25 क्वेश्चन जूलॉजी से रहते हैं। मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन है, लेकिन बॉटनी और जूलॉजी दोनों में ही आउट ऑफ एनसीईआरटी भी कुछ क्वेश्चन हमको जो है आपके मिलेंगे। थोड़ा डिटेल में हमको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। आपका यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था 21 में जो है, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप फ्रॉम एंडोथीशियम इन फ्यूनेरिया। ठीक है, तो अभी देखिए एंडोथीशियम तो ये ना जिम्नोस्पर्म आपका जो है एंजियोस्पर्म के अंदर में जो है पॉलन सेक के अंदर का जो आपका होता है ना, आपका जो है एपी और फिर उसके बाद में एंडोथीशियम, फिर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एपिडर्मिस एंडोथीशियम, फिर आपका मिडिल लेयर और फिर टेपिटम, वहां देखा था। फ्यूनेरिया में मैंने बहुत ढूंढा, ये एंडोथीशियम मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो आई एम नॉट श्योर कि ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, कहीं से जो है ये कॉलमला जो है आपका ये जो है मिडिल पार्ट, मुझे लगता है शायद हो सकता है कि एंडोथीशियम जो इनर पार्ट है, तो ये फ्यूनेरिया के अंदर में मिडिल पार्ट में आपका ये बाहर में कैप होता है और ये कॉलमला जो है आपका ये हो सकता है कि ये बनता हो एंडोथीशियम, अगर ये पूछना चाह रहा हो तो। ठीक है, तो इसका तो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता मुझे, लेकिन चलिए इसके बाद के सभी क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइली। हाइड्रोफाइली मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन कराया जाता है। ठीक है, तो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसे वाटर प्लांट है जिसमें इंसेक्ट के थ्रू जो है आपका विंड के थ्रू जो है क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। ठीक, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हाइड्रिला जो है, जिसमें क्या हो रहा है आपका हाइड्रोफाइली से हो रहा है। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। देखिएगा ये जो है इन लोगों के क्वेश्चन जो है, इसमें मैंने एक चीज देखी है, ये ज्यादातर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव दे देते हैं, बट ज्यादातर ऑल ऑफ द अबव आंसर है ही नहीं। ठीक है, मैक्सिमम जो आपके ऑल ऑफ द अबव नहीं दिखे मुझे आंसर्स में। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल लेयर नरिशेस डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन के सबसे अंदर की लेयर जो हम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टेपिटम, यही जो है क्या कर रही है, ये जो है आपका पोषण कराती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये जो है आउट ऑफ एनसीईआरटी हमारा जो क्वेश्चन दिखा था हमें, स्यूडो सीरियल क्या है। तो देखिए स्यूडो सीरियल जो है आपके यहाँ पर, दिस इज योर लास्ट ऑप्शन जो आपका फैगोपायरम जो है आपका यहाँ पर एस्क्यूलेटम जो है, जिसको बकवीट बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो है आपके कुछ ऑयल एंड सीड्स वाले जो ये होते हैं, क्या है, ये जो प्लांट्स होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, सूडो सीरियल्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ड्राई फ्रूट एंड वेजिटेबल जो आपके टाइट पैक्ड सील टाइट पैक में जो आते हैं, ये क्या है, तो ये जो है आपका सील टाइट पैक में इसलिए रखा जाता है जिससे क्या हो, इनको माइक्रोब्स के जो आपके यहाँ पर सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से जो क्या किया जा सके, बचाया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट इज योर, बीटी टॉक्सिन किससे ऑब्टेन होता है। तो ये जो है बैक्टीरिया, बैसिलस थ्योरिनजेंसिस जो कि एक बैक्टीरिया है, इससे जीवाणु से हमें जो है क्या होता है, ऑब्टेन होता है। ठीक, नेक्स्ट है, एंटीबायोटिक नियोमाइसिन किससे ऑब्टेन करते हैं। तो नियोमाइसिन जो है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडे जो है क्या है, इससे जो है आपके यहाँ पर ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पर ऐसे याद रखो, फ्राइडे को नया नया जो है आपका क्या है, एंटीबायोटिक आया था, तो फ्राइडे नियोमाइसिन जो है आपके यहाँ पर रहेगा। ठीक, ग्लाइकोलिसिस किस में मिलता है। तो दिस इज एनसीईआरटी बेस्ड, अगेन जो है हमारा क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक में भी है। ठीक है, हाँ, ये एंटीबायोटिक वाला जो क्वेश्चन आपका जो है क्या है, दिस वाज नॉट इन एनसीईआरटी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट फंक्शन ऑफ डिले इन सीनेसेंस। तो सीनेसेंस कौन नहीं करवाता आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज द फंक्शन ऑफ डिले सीनेसेंस। तो सीनेसेंस डिले कराने वाला साइटोकाइनिन होता है। ठीक है, साइटोकाइनिन कॉजेज डिलेइंग ऑफ योर सीनेसेंस, करवाने वाला जो है कौन हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड, सीनेसेंस कॉज कराता है। चलिए नेक्स्ट है, शूट डिफरेंशिएशन बोला है, देखिए प्ररोह बोल। ठीक, तो प्ररोह कराने के लिए हमें क्या चाहिए, तो प्ररोह कराने के लिए हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो चाहिए पड़ता है। ठीक है, क्या चाहिए, वे रिक्वायर हाई साइटोकाइनिन ऑक्सिन रेशियो। ठीक है, या फिर बोलिए हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सिन जो है ये क्या करता है, ये जो है शूट डिफरेंशिएशन करवाने में हेल्प करता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, कौन सा एमआरएनए में कोडॉन नहीं होगा। तो भाई देखो एमआरएनए है तो उसमें टी तो थायमिन तो आते ही नहीं ना, इसमें क्या मिलता है, यूरैसिल मिलता है, तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका, कभी नहीं मिलेगा।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड कोडेड इनिशियल कोडॉन, तो इनिशियल कोडॉन AUG जो किसको कोड करता है, मिथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका लैप्टोथ्रिक्स, एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है, तो लैप्टोथ्रिक्स दिस इज आल्सो एन आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो आयरन और मैंगनीज के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, एंड दिस इज योर आयरन बैक्टीरिया जो है, कौन सा है, ये एक आयरन बैक्टीरिया है, ठीक है। तो लेप्टो आयरन जो है आपके यहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, ठीक। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑल्सो नॉट एन NCERT क्वेश्चन है, तो इसमें एक्सपेरिमेंट ऑफ हैमरलिंग इज एसोसिएटेड विथ, तो ये जो है आपका न्यूक्लियस के साथ में एसोसिएटेड था, ठीक है। इसने एसिटाबुलेरिया जो है आपका प्लांट लिया था, ठीक है, वाटर प्लांट, और इसमें जो है क्या देखा था इसने, बड़े से प्लांट में एक सेंट्रल में जो है क्या होता है, न्यूक्लियस जो है आपको यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसने न्यूक्लियस यही कंक्लूड किया था। नेक्स्ट है इन लेटरल साइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइनेटोकोर इज फाउंड, तो क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के दोनों तरफ जो है क्या होता है, काइनेटोकोर, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेंट्रोमियर जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है केल्विन साइकिल में क्या बनता है, तो देखिए C3 C4 सभी में केल्विन साइकिल चलती है, और ये केल्विन साइकिल जो है क्या सिंथेसाइज करता है, ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। ATP एंड NADP जो है क्या है, ये भी जो है आपके यहाँ पर यूज हो रहे हैं, ATP और NADPH2 यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये भी जो है क्या है, बन रहा है आपका, ठीक है। हाँ, तो केल्विन साइकिल जो है क्या है, तो केल्विन साइकिल जो है जो आपका क्या कर रहा है, जहां पर 3 ATP जो है हमारा क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। और आपका जो है एक साइकिल के अंदर में, और NADPH2 कितना है, तो 2 NADPH2, ठीक है। 3 ATP एंड 2 NADPH2 यूज हो रहा है, और ये ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में, और NADPH2 जो है किस में कन्वर्ट हो गया, NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो केल्विन साइकिल में जो है तीनों चीज ही बन रही है, ये भी बन रही है, ये भी बन रही है, और ये भी बन रही है ना। हाँ, बट प्रोडक्ट अगर कोई पूछेगा तो क्या होगा, तो ग्लूकोज जो है ये जो है मेन प्रोडक्ट आपका जो है केल्विन साइकिल का जो है दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस अकर इन S फेज, तो S फेज में DNA जो अमाउंट क्या होता है, डबल होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अनचेंज रहता है, दोनों सही है आपका, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल्स ये तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ऑल ऑफ द अबव तो होगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम S फेज में नहीं बढ़ता है, वो उतना ही रहता है। बट ये क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि भाई चेंज क्या हो रहा है, तो चेंज में जो हो रहा है वो DNA में चेंज हो रहा है, ठीक है। क्या चेंज हो रहा है, तो DNA डबल हो रहा है, तो दिस इज द चेंज, ठीक है। ये तो पहले भी क्या था, क्रोमोसोम उतना था, तो ये चेंज आपका नहीं दिखाई दे रहा, तो सही आंसर हम अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्या आना चाहिए, A है। बट करेक्ट स्टेटमेंट अगर बोलूंगा तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट प्लांट नीड्स नॉट लेस देन 10 आवर्स लाइट, ठीक है, 10 घंटे तक लाइट चाहिए, इतनी बड़ी चाहिए, तो लॉन्ग डे प्लांट होगा भाई, ये कौन सा होगा, लॉन्ग डे प्लांट होगा। नेक्स्ट है किस में जो है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन स्टार्ट विद प्लांट, तो सारी जो चेन्स होती हैं किससे स्टार्ट होती हैं, ये जो है आपकी प्लांट से जो है आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। प्रीडेटर हो पैरासिटिक हो, ये तो आपकी क्या है, प्लांट से ही स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ये इनिशियली प्लांट पे डिपेंडेंट है। अभी देखो सेप्रोफाइट डेड के ऊपर में डिपेंडेंट होता है, डेट्रिटस वाला, ठीक है। बट स्टिल जो है आपका यहाँ पर तो जो मरे हुए जो भी होंगे वो भी तो कभी ना कभी किसी ना किसी प्लांट पे डिपेंडेंट होंगे ना, ठीक है। तो इसीलिए जो है इनडायरेक्टली तो सारी फूड चेन किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर में डिपेंड करती ही है ना। हाँ, तो पैरासाइट भी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, वो ऑर्गेनिज्म भी क्या करता होगा, या तो आपका हर्बीवोरस होगा या प्लांट के अंदर में होगा, तो प्लांट के ऊपर डायरेक्ट स्टार्टिंग पैरासाइट प्लांट के ही पैरासाइट हो सकते हैं। तो ये जो है पैरासाइट जो है क्या है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में ग्रो करते हैं, और लिविंग जो है प्लांट पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमारा जो है क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है करेक्ट फूड चेन कौन सा है, तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन एंड फिश, यही करेक्ट है। बाकी जो है क्या है, तो ये जो है आपका यहाँ पर दिस इज नॉट द करेक्ट सीक्वेंस, जो है आपके गलत हो जाएंगे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ओपुंशिया के अंदर में कौन सा मिलता है, तो ओपुंशिया के अंदर में आपका वी हैव सर्सिनोट्रोपस होता है,
ठीक है। सर्सिनोट्रोपस कैसा होता है, तो देखिए सर्सिनोट्रोपस में ना ये आपका जो है ये पूरा गोल घूम जाएगा और गोल घूम के जो है क्या कर रहा है, ये जो है ओव्यूल जो है आपका कुछ इस प्रकार से जो है दिखाई देगा। ठीक है, तो ये जो है आपके ओव्यूल हो गया, ठीक है, ये एम्ब्रियो सैक हो गया और यहाँ पर जो है आपका ये इंटीग्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, तो दिस इज फॉर्मिंग 180 डिग्री में रोटेट कर रहा है। तो ये किसके अंदर मिलता है, ये जो है आपका इसी ओपुंशिया जो है इनके अंदर में सर्सिनोट्रोपस जो है पाया जाता है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू ट्रांसपोर्ट सुक्रोज, तो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट जो है ये कहाँ पर बनता है, प्लांट की लीफ में, और लीफ से ये जो है आपका फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। बैक्टीरियोफेज जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलता है, तो साई 174 जो है इसमें 5378 जो है क्या है न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया हुआ ये वाला हमारा, तो ये देख लेंगे। नाउ दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। अल्फा टेक्सोनॉमी जो है किससे रिलेटेड है, फाइलोजेनी से। ठीक है, इट इज रिलेटेड विथ योर फाइलोजेनी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, तो नॉस्टॉक एनाबिना जो है क्या है, ये ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, ये मोनेरा में आते हैं। ठीक है, बाकी डाईएटम, डेस्मिड और डायनोफ्लैजिलेट जो है क्या है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला जो है हमारे यहाँ पर जूलॉजी के क्वेश्चन है। जूलॉजी जिसमें पहला क्वेश्चन है इकोआर इकोलाई में जो है कहाँ पर कट लगाता है, तो ये सीक्वेंस हमारा पैलेंड्रोमिक कौन सा, GAATTC जो है ये करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक है, नाउ ह्यूमन पॉपुलेशन में ग्रोथ कैसी होती है, तो देखिए अभी हमारे पास क्या है, तो नॉर्मली ग्रोथ जो है दिस इज योर सिग्मॉइड शेप या एस शेप के होता है। ठीक है, जहां रिसोर्स लिमिटेड होते हैं, बट ह्यूमन पॉपुलेशन में अभी रिसोर्स लिमिटेड नहीं आए हैं, इसीलिए अभी कौन सा शेप चल रहा है, तो अनलिमिटेड रिसोर्सेज के लिए जो है जे शेप जो है आपका ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाई देती है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर का जो है किस पे बेस्ड है, तो ये सेल शेप, सेल स्ट्रक्चर वगैरह जो है क्या है, इस पे जो है आपका यहाँ पर बेस्ड है, लेकिन वही प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनिसिटी एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है क्या है, ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट इनमें बेसिस लिया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे आपका, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसको सही मानेंगे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो आपका न्यूक्लियस और सब चीजें ही ले रहा है ना, बट स्टिल ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ वगैरह जो है क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को इंपॉर्टेंस दिया गया है। चलिए इन्फेक्टिव एंटमीबा हिस्टोलिटिका, तो देखिए यहाँ पर जो है इन्फेक्टिव स्टेज जो है कैसा होता है, ट्रोफोजोइट या सिस्ट होता है। ठीक है, और ये ट्रोफोजोइट और सिस्ट कौन से फॉर्म में होता है, तो टेट्रा न्यूक्लिएट। ठीक है, तो ट्रोफोजोइट या फिर सिस्ट जो है आपका क्या है, यही फॉर्म में आपका इन्फेक्शन जो फीकल मटेरियल में जाएगा और इसी ट्रोफोजोइट को क्या किया जाएगा, फिर फूड पार्टिकल के थ्रू जो है बॉडी में लिया जाता है। तो कितने होते हैं, ये टेट्रा न्यूक्लिएट फॉर्म जो है आपका पाया जाता है। नाउ कार्सिनोमा जो है क्या होता है, तो कार्सिनोमा जो है ना, दिस इज एपिथीलियम वगैरह जो होती है ना हमारी, ठीक है, इनसे अराइज होता है। ठीक, तो अभी एपिथीलियम कौन बनाता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म बनाता है आपका। ठीक, तो कैंसर जो है, कार्सिनोमा जो है क्या है, दिस इज एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल जो है क्या है, इनसे होने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट ह्यूमोरल इम्यूनिटी किससे है, तो बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट जो है कौन सा करता है, टी लिम्फोसाइट जो है दिस कॉजेज योर सेलुलर इम्यूनिटी करता है। ठीक, नेक्स्ट जनरली इंसेक्टिसाइड अटैक, तो ज्यादातर सभी इंसेक्टिसाइड नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द ब्लड सेल सीक्रेट हिस्टामिन, तो बेसोफिल, ठीक है, ये ब्लड सेल है, और मास्ट सेल जो टिश्यू के अंदर में पाया जाता है, तो ये लोग जो है क्या करते हैं, हिस्टामिन सेरोटोनिन का सीक्रेशन कॉज करते हैं। ये सारा एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, ये वाला एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था हमारा 82, लेकिन अभी जो चल रहे हैं क्या है, एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट है मल्टी न्यूक्लिएट कौन सा है, तो ये स्ट्राइटेड मसल जो स्केलेटल मसल है कैसी होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कुफर सेल जो है क्या है, दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं, जो क्या कर रहे हैं आपके, ये जो है मैक्रोफेजेस हैं, जो आपका फैगोसाइटोसिस करके टिश्यू में जो है लीवर में पाया जाता है आपका, जो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्या है, तो ओवरी जो है आपका यहाँ पर जैसी एग निकलेगा, ओव्यूलेशन के बाद निकलेगा। ओव्यूलेशन में मियोसिस 1 हो गया है। मियोसिस 1 मतलब क्या हुआ है आपका, हैप्लॉइड सेल होगा। हैप्लॉइड मतलब कितने क्रोमोसोम होंगे, एक एक्स क्रोमोसोम जो है इसके अंदर में दिखाई देगा, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों ही एक्स होते हैं ना। ठीक है, लेकिन मियोसिस 1 में जो है क्या होगा आपका, ये जो है आधा हो जाएगा, तो एक एक्स क्रोमोसोम रहेगा इसके अंदर में। ठीक, नेक्स्ट फादर हैज ब्लड ग्रुप AB एंड मदर हैज O, तो चाइल्ड जो है इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, तो देखिए पापा के पास में A और B दोनों, यानी इसके पास 2 एंटीजन है, और मदर के पास रिसेसिव जीन है,
ठीक है। तो फादर से अगर ए आएगा और इसके एक रेसेसिव से मिलेगा तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए। और अगर फादर से बी आया और इसके एक रेसेसिव से मिलेगा तो कौन सा हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप। यही दोनों जो है बच्चे की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। हाँ, और कुछ पॉसिबल नहीं है। एंटीजन फॉर एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन, तो ये किसमें होता है, आरबीसी के ऊपर में, ठीक है। ये जो है आपके नीट वगैरह जो है और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आरबीसी की सरफेस, शायद नीट के पिछले साल ही क्वेश्चन आपका आया हुआ था ये वाला, ठीक है। और उसी साल जो आपका लास्ट ईयर ही जो है हमारा नीट के पहले जो आपका ये इसमें नर्सिंग में भी आया हुआ है उसी साल के लिए जो है आपका, ठीक। विच वन फीचर इज कॉमन टू लीच, कॉकरोच एंड आपका स्कॉर्पियन, तो ये जो है क्या है, वेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है या नर्व कॉर्ड जो है क्या है इनके अंदर में दिखाई देता है, ठीक। नाउ सम बैक्टीरिया एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन मीडियम ड्यू टू, तो देखिए स्ट्रेप्टोमाइसिन में जो है ग्रो कर रहा है क्योंकि इसमें क्या हो गया, रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है। और रेजिस्टेंस क्यों डेवलप हुआ है, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन के कारण। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगल डिजीज इन पोल्ट्री, तो देखिए थ्रस्ट जो होता है ना, ये क्या होता है, तो ये जो है हमारा एक फंगल डिजीज है, ठीक है। पॉक्स वगैरह जो है क्या है, ये वायरल डिजीज होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका मेनली थ्रस्ट जो है क्या है, दिस इज द कॉमन आपका जो है फंगल डिजीज होता है, कैंडिडा वगैरह कॉज करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट है, तो आपका मीजोडर्म जो है स्केलेटल सिस्टम बनाता है, मसल और स्केलेटल सिस्टम। एंडोडर्म जो है लीवर बनाता है, ठीक है। एक्टोडर्म ब्रेन बनाता है। मीजोडर्म जो है क्या बना रहा है, हार्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो सही कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। न्यूक्लियो प्रोटीन रेशियो इंक्रीजेस ड्यूरिंग, ठीक। तो ये देखिए इंग्लिश का ऑप्शन जो है क्या है, यहां पर गलत हो गया, ये डी डिफरेंशिएशन होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियो प्रोटीन रेशियो जो है डी डिफरेंशिएशन के दौरान, अविभेदीकरण के दौरान बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब अगला जो है हमारा कौन सा है, तो देखिए जेड डीएनए, तो ये क्या है, राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए। तो वॉटसन क्रिक ने जो दिया था, लेफ्ट हैंडेड डीएनए दिया था, जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जबकि जेड डीएनए जो है इसमें कितना मिलता है, 12 न्यूक्लियोटाइड एक जो पिच होता है इसके अंदर में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच पेयर इज टायरोसिन डेरिवेटिव, तो देखिए टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन दोनों होना चाहिए यहाँ पर। तो टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन से कौन बनता है, थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन जो है क्या है, दिस हार्मोन इज मेड अप ऑफ योर थायरोक्सिन एंड एड्रेनलिन से बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्या है क्वेश्चन है, मैंने सडनली जो है टाइगर को देखा, उसका हार्ट बीट बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो कौन सा हार्मोन आएगा, तो जब भी डर लगता है तो डर के समय कौन आता है, एड्रेनलिन जो है सीक्रेट होता है। ह्यूमन एग कैसा है, तो हमारे अंदर में जो यॉर्क सैक है बहुत छोटा होता है, बहुत कम अमाउंट होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, माइक्रोलेसाइथल बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कितना % एयर एक्सपायर होता है, तो 32% जो है क्या है, एयर जो हमारा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, पर्सन हु इज लॉन्ग हंगर स्ट्राइक में चला गया है और सिर्फ पानी पी रहा है, तो देखिए प्रोटीन डाइट में आ ही नहीं रहा है, प्रोटीन नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म वगैरह नहीं होगा, जिससे क्या होगा, यूरिया फॉर्मेशन जो है नहीं होगा, ठीक है। तो यूरिन में यूरिया नहीं दिखाई देगा या बहुत कम यूरिया फॉर्मेशन होगा, ठीक। विच मसल इज इम्यून टू फटीग, कौन सी मसल थकती नहीं है, तो ये आपकी हार्ट मसल्स है ना, ये थकती नहीं है, ठीक है। अगर ये थक जाएंगी तो आप जो है क्या हो जाओगे, निपट जाओगे भाई, ठीक है। तो इसीलिए जो है क्या है, यहाँ पर जो है इसमें कोई भी थकान नहीं होती। चलिए तो ये जो है कुछ क्वेश्चंस आपके लास्ट ईयर के हैं, तो इससे जो है आप यहाँ पर एक आइडिया लीजिएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो हमने जो आपका एनालिसिस किया है तो उस हिसाब से देखिए 50 में से 40 क्वेश्चंस या 35 to 40 क्वेश्चन आसानी से हम जो है क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, विच इज एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारा रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने नीट की अच्छे से प्रिपरेशन की है तो आपको ये जो क्वेश्चंस जो है अच्छे से बनेंगे और आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए तो हमने और भी वीडियोस डाले हैं नीट के हिसाब से बायो के, उनको आप देखते रहिए, और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट करके बताइएगा आपको जो है कैसा लग रहा है वीडियोस, और कितने जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चन बने हैं,
है ना। और कुछ क्वेश्चंस अगर हमसे गलत हुए तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम आपके मैसेजेस को पिन कर देते हैं जहां पर हमें गलत लगता है। ठीक है, तो ये जो है आपका आज के लिए इतना ही लेंगे, और कल जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम कोशिश करेंगे कि आपके दोनों के जो है पेपर लास्ट ईयर के सॉल्व करके आपको डाल दें, जिससे आपको आसान हो जाएगा, है ना। और नर्सिंग के पेपर होने के बाद में तुरंत ही जो है हम आपका कोशिश करेंगे कि आपका शाम तक या रात तक जो है वीडियोस को अपलोड कर दें सही आंसर की के साथ। ऑल द बेस्ट।